इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं। अभी पटना में हम उपस्थित हैं। बताना चाहूँगा कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि चिराग पासवान जो है हल्फनामा हल्फनामा में जो सूचना छिपाए हैं, जो 22 पेज की जो सूचना होती है उसमें 18 पेज छिपा लिए हैं। आखिर वह सच क्या है? हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं। बताइए सर, क्या है जानकारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक हैं, मंत्री हैं, और वो अभी खुलासा कर रहे हैं। ये खुलासा तो मैं लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद किया था कि चिराग पासवान अपने हलफनामा को छुपाने का काम किया है। हलफनामा में ये जो उनके ऊपर एफआईआर है, उस एफआईआर को मेंशन नहीं किया है। क्यों? और आपको बता दूं कि चिराग पासवान का आज का मामला नहीं है ये। अच्छा। ये 2021 का मामला है और 21 में इन पे एफआईआर हुआ था कि प्रेशर बनाने का और कॉन्स्पिरेसी का, मतलब कि ये इस ढंग से, और वो है सेक्सुअल असॉल्ट का मामला। ये पार्लियामेंट स्ट्रीट में हुई थी, जो कि चिराग पासवान इस मामले को छुपाने का काम किया। जमुई से जब हाजीपुर आए, हाजीपुर में नामांकन दाखिल किया, उसमें उन्होंने छुपा लिया कि मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, कोई चार्जशीटेड नहीं है मैं, जबकि ये चार्जशीटेड है, ये बेल पे है, समझे, और इन्होंने छुपाने का। दूसरी चीज़ें, चिराग पासवान आज सम्मानित देश का एक व्यक्ति हैं, मंत्री हैं, और वो व्यक्ति अगर अपने हलफनामा में ये मेंशन कर देते कि साहब हम पे एक सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है और वो सेक्सुअल असॉल्ट हम पे इस धारा के तहत है, जो कि सारा चीज़ दिया जाता है, मैंने भी दिया हूँ, हम भी दिए हैं। तो हाजीपुर से मैं तो 3 बार लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ। वो पहली बार हाजीपुर आए, वहाँ से जमुई से आप चुनाव लड़े हैं? हम किसी के खिलाफ नहीं, व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हैं। चिराग पासवान मेरे खिलाफ आए थे चुनाव लड़ने। अच्छा। इसलिए आए थे वहाँ पे लड़ने कि राजकुमार पासवान उस दलित सीट से लड़ करके और दूसरा दलित नेता ना बन जाए, एक बड़ा कद्दावर नेता ना बन जाए, हमको रोकने के लिए आए थे। तो वही नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, कृपा पे आज सांसद भी बन गया और मंत्री भी बन गए। वो 18 पेज की जो सूचना छिपाया गया उसमें क्या है? देखिए, 18 पेज की सूचना ये छुपाई गई कि कुछ तो उसमें मामला ये भी है कि जमुई में जो हलफनामा पिछले वर्ष 19 में दिया था, उसमें से भी छुपाया इन्होंने, और वो न्यायिक प्रक्रिया में कोई सजा यापना है, कोई आप पे मुकदमा है, किसी तरह का कोई बात है, तो वो चीज़ें छुपाया। दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहता हूँ, सरकार भी उनका साथ दिया इस सूचना छुपाने में। हम चिल्लाते रहे, हम कहते रहे। आपको बता दूं कि वहाँ का कलेक्टर, इनके चिराग पासवान का सिंबल पे मैंने चैलेंज किया कि हेलीकॉप्टर उनका नहीं है, मेरा है। अच्छा। और मेरा सबसे पहले अधिकार बनता है, क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर रिजर्व नहीं था बिहार के लिए। दूसरी चीज़ें, इनका पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी नहीं है। बिहार गजट में उनका राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में कहीं नाम नहीं था। उनका भी पार्टी पंजीकृत पार्टी, मेरी भी पार्टी पंजीकृत पार्टी। हम पहले नामांकन दिए, वो बाद में दिया नामांकन। तो सबसे पहले हेलीकॉप्टर पे मेरा अधिकार बनता था, हमारी पार्टी की अधिकार बनती थी। लेकिन निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन, मुख्य निर्वाचन बिहार, सब लोग नियमावली को ताक पे रख करके चिराग पासवान को हेलीकॉप्टर दे देते हैं। पंजीकृत पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी मान लिया जाता है, समझे। तो इस तरह का तांडव हुआ है सरकार के द्वारा। तो चिराग पासवान तो इसी घमंड में चूर होकर के, और वो केंद्र के इशारे पे ये भी अपना एफआईआर भी छुपाया, तो अब बदलवा ले इनका। आपको बड़ा बता रहा हूँ, मैं गारंटी दावे के साथ बता रहा हूँ, चिराग पासवान का सांसदी जाएगी, मंत्रालय जाएगा, छीने जाएंगे, और इनका 6 महीने का जेल भी हो सकता है। क्या आपने बोला कि केंद्रीय मंत्री भी छुपाए नीचे साबुतों को, तो कैसे जाएंगे जेल, बताइए साहब। केंद्रीय मंत्री कोई खुदा है क्या? और सांसद कोई खुदा है? न्यायपालिका, विधायपालिका, कार्यपालिका, सब लोग का अपना दायरा है, समझ गए क्या? न्यायपालिका के लोग अगर कोई गुनाह करेंगे वो जेल नहीं जाएंगे क्या? कार्यपालिका के लोग अगर कोई गुनाह करेंगे, किसी तरह का चोरी डकैती रेप करेंगे, उसमें जेल नहीं जाएंगे क्या? विधायिका किसी तरह का मामला में फंसेंगे, वो जेल नहीं जाएंगे
कानून सबके लिए बराबर है। वो चिराग पासवान हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे इंजीनियर राजकुमार पासवान हो, सभी को जेल जाना पड़ता है। कब तक जेल जाएंगे? आपको बता दूं कि इस मामला में बड़ा संगीन ये मामला है और गंभीर भी है। इस संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि कोर्ट में, एक तो दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है, जिसमें प्रिंस राज को और चिराग पासवान को और भी इन लोग को नोटिस जारी हुई है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। अब बिहार हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में ये बहुत जल्द अपील होने वाली है और चिराग पासवान की सदस्यता जाएगी, मंत्रालय जाना तय है। ये कैसे वीडियो करते हैं भैया? ऐसा वीडियो किया जाता है, ऐसे घुमा के वीडियो कीजिएगा। वो तो ये तेरा जाएगा, मतलब क्या वीडियो? आप उधर उनके पीछे जाके